कंप्यूटर के नोट्स आप सभी को अगले 1 घंटे में 55 मिनट में कराऊंगा, ज्यादा नहीं है, टेंशन नहीं लेने किसी भी तरह की। कम से कम कंसेप्ट गणित के क्वेश्चंस, फिर इंग्लिश कंप्यूटर। तो भाई अपना करंट में जो जो मोस्ट था वो मैंने करा दिया। और पहला ही टॉपिक है, तो पूछेंगे कि कंप्यूटर में हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा है। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माउस है, सीपीयू है, प्रिंटर है। तो हार्डवेयर मतलब, तो देखो आ जाओ, कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग की बात करें, टोटल 6 भाग है ना, नोट्स में बताया था मैंने आपको। टोटल 6 भाग है कंप्यूटर के। बायोस का सही फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर के 5 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना, सीधा सीधा प्रश्न, फुल फॉर्म पूछी जाएगी। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का पूरा नाम है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का पूरा नाम है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है बायोस का पूरा नाम। कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है? छप गया पेपर के अंदर 5 में से एक प्रश्न, सीधा सीधा प्रश्न आएगा। कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है? मॉनिटर है, उसको आप टच कर सकते हो, कीबोर्ड को टच कर सकते हो, सीपीयू को टच कर सकते हो लेकिन यानी कि आपका डी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो ये तो अंदरूनी चीजें हैं, ठीक है, उन्हें आप टच नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंपल सी चीज पूछेंगे, अगर तुम पढ़ाई से प्यार करने वाले हो तो तुम्हें सब कुछ आएगा, पढ़ाई से प्रेम करते हो तो तुम्हें सब कुछ आएगा, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अच्छा प्रश्न है, हार्डवेयर मतलब हाथ से टच, ह से याद करो इस बात को। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण है? इस बात को मैं ज्ञानी से ज्ञानी तरीके से बता सकता हूं, लेकिन ध्यान रखना इस बात को, वरना वो तरीका कोई महत्व का नहीं। बताओ अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? बाइनरी रूप में भंडारण होता है। कंप्यूटर में डाटा है वो बाइनरी रूप में भंडारित होता है, याद रखिएगा। कंप्यूटर में डाटा है वो बाइनरी रूप में भंडारित होता है। कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है? फिर से हार्डवेयर का भाग नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, ये सब हार्डवेयर है। अरे एक प्रश्न तो आएगा भाई, आएगा आएगा। अब ये हार्डवेयर मतलब ये देखो भाई, हम बात करें, ये है आपका चूहा, ये कीबोर्ड जिन्हें आप हाथ से टच कर सकते हो, हार्डवेयर। मैं चाहता हूं कि 55,000 बच्चे जब सीट लेना तो ऐसे बच्चे ना हो कि ना पता ही ना चले कि हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। हाँ, चलो आगे आ जाओ। 55,000 सीटें भाई, ठीक है ना, मेहनती लोग लग जाओ सारे, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है लग जाओ। कंप्यूटर के अंदर बस जो है ये क्या है? कंप्यूटर में बस है वो क्या है? आपका जानकारी संचित करने वाले फिजिकल वायर का जो सेट है, फिजिकल वायर का सेट होता है, उसे क्या कहा गया है? बस कहा गया है। फिजिकल वायर जो है, जो आपके बाहरी वायर है कंप्यूटर के, वह आपका ध्यान रखिएगा। अगला देखो, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्राम है, बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर किसी काम का नहीं। कंप्यूटर प्रोग्राम है वो आपके सॉफ्टवेयर है। तो सीधे सीधे प्रश्न आपको याद रखना है। अगला देखिए, कौन कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, जो कि गणित की गणना करने में काम आता है, ये कंप्यूटर के इसका एक भाग है सीपीयू का। कंप्यूटर के काम करने की गति को किस में मापा जाता है? आपके कंप्यूटर के काम करने की गति को मेगा हर्ट्ज के अंदर आपके मापा जाता है, मेगा हर्ट्ज के अंदर मापा जाता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, सीपीयू के अंदर ये काम होता है, तो याद रखिएगा। कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? अब इनपुट और आउटपुट के सीधे सीधे प्रश्न आ जाएंगे, और मैंने आप लोगों को वो फोटो भी लगा के बताई हुई है कि इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है। आप ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, इंकजेट प्रिंटर, इससे आउटपुट होता है, इससे आउटपुट प्राप्त होता है। और प्रोजेक्टर है, इससे क्या प्राप्त होता है? बताओ। प्रोजेक्टर से भी आप आउटपुट, जैसे मान लो आप जो फिल्म वगैरह देखते हैं उस तरह से, लेकिन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, उसका इस्तेमाल करके आप इनपुट देते हैं कैरेक्टर को रीड करने के लिए, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, सिंपल सा, आराम से उत्तर आ जाएगा। फिर देखिएगा, कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर का मॉनिटर अभी ला नहीं सकता उठा के, वरना हमारा बंद हो जाएगा अभी चलते चलते, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो वो आगे की शकल है इसकी, ठीक है, स्क्रीन जो है वो वीडियो डिस्प्ले, वीडियो 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 डिस्प्ले यूनिट कहलाती है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? हार्डवेयर इनपुट डिवाइस की बात करें तो प्लॉटर है, वीडियो है, स्पीच सिंथेसाइजर है, स्कैनर है, हार्डवेयर भी है और इनपुट डिवाइस भी है। दिए गए वैसे क्वेश्चन नंबर आपका इसके अंदर स्कैनर है, जिससे आप इनपुट देंगे, स्कैनर है वो आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। बाकी सारे आउटपुट हैं। अब प्लॉटर का प्रश्न पूछ ले, थोड़ा ध्यान रखना, प्लॉटर का पूछ ले, आउटपुट में आएंगे, सारे आउटपुट में आएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए जी, अच्छे प्रश्न है, शानदार वाले, कि आपकी कैश मेमोरी कहां स्थित होती है? कैश मेमोरी आप किसे कहेंगे? सीपीयू के अंदर स्थित होती है कैश मेमोरी। मेमोरी के टाइप भी बताए थे। इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? इनपुट डिवाइस के उदाहरण की बात करें, हेडफोन, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, वेब कैमरा, हेडफोन, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड। दिए गए में से आपका कौन सा हो गया? वेब कैमरा। वेब कैमरा एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, आप इनपुट देंगे तो सामने वाले को तस्वीर दिखेगी आपका थोड़ा। अगला प्रश्न, आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए किया जाता है? आउटपुट डिवाइस है वो आपका डाटा स्टोर करने के लिए, स्कैन करने के लिए, इनपुट करने के लिए, या डाटा देखने या प्रिंट के लिए। तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन, डाटा को देखने के लिए। सिंपल सिंपल से है, ठीक है, भरोसा रखना अपने आप पे, आपको जो आंसर आ रहा है वही सही है, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट जो यूजर से लेता है, जो यूजर को दिया जाता है, ठीक है, जो प्रोसेसर को यूजर से मिलता है, जो प्रोसेसर यूजर को देता है। तो इसके अंदर आंसर नंबर क्या आ गया? डी ऑप्शन, जो प्रोसेसिंग होकर के यूजर को जो देता है ना, ठीक है, वो होगा। प्रोसेसर यूजर को जो रिजल्ट देता है वो आपका आउटपुट हो गया। वो क्या हो गया? आउटपुट हो गया।
निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों के अंदर आता है? आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों में आता है, वो मोडेम है। कौन सा है? मोडेम है। तो हम इनका थोड़ा सा एक आपका डाउट दूर कर ही देते हैं, क्योंकि लाखों बच्चे आज जब इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा सा इनका फायदा कर देते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, यहां देखिएगा, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक मेरा फेवरेट फोटो है ये, हमेशा मैं आपको ये दिखाता हूं और बताता हूं कि आई देखो, इसमें जो इनपुट आउटपुट की जब हम बात करते हैं ना, तो ये है इनपुट आउटपुट, ये है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, ये है सिंपल सा है, सामने से पता चल रहा है। अब इसमें जो बीच में है ना, डिजिटल कैमरा है, पेन ड्राइव है, टच स्क्रीन है, सीडी डीवीडी फैक्स और मोडेम और वेब कैमरा, ये दोनों में आते हैं, ये दोनों में आते हैं। एक प्रश्न इसमें से पेपर में छप चुका है, हाँ जी, एक प्रश्न इसमें से छप चुका है पेपर के अंदर कि ये दोनों के अंदर आते हैं, जो दोनों गोड़ों के अंदर जो रीजनिंग आप देखते हो ना, मतलब इनपुट में भी है आउटपुट में भी है, तो ये दोनों के अंदर आ जाएगा। आपको ये ज्यादा पूछा जाता है, सीडी डीवीडी वाला, वेब कैमरा ज्यादा पूछा जाता है, मोडेम ज्यादा पूछा जाता है, टच स्क्रीन ज्यादा पूछा जाता है, ये इनपुट भी है आउटपुट भी है। और आगे अगर हम बात करें तो स्कैनर है, ये स्कैनर अच्छा प्रश्न है, स्कैनर हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया, ऑप्टिकल पेन हो गया, कीबोर्ड है, ये सब आपके इनपुट एंड आउटपुट किससे प्राप्त होता है? प्लॉटर वाला थोड़ा ज्यादा पूछते हैं। ये 5-7 नाम है, 2 मिनट में याद हो जाएंगे, आपके डेढ़ नंबर पक्का है, रट लो इसको सीधा सीधा। इसमें पूछा है मोडेम वाला, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म है, और ये यहां पर पूछा है कि कौन सा आउटपुट और इनपुट दोनों का ही उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में, अस्थायी या अस्थिर मेमोरी के रूप में आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये डाटा सेव नहीं होता है, रैम है, और स्थायी के अंदर ये आ जाएगा, ठीक है, रोम आ जाएगा। अगला देखो, एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में कौन सा है? प्राइमरी स्टोरेज मतलब अस्थायी कह दो, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। डीवीडी किसका उदाहरण है? डीवीडी आपके एक ऑप्टिकल डिस्क का, प्रकाशीय ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डीवीडी। कंप्यूटर के अंदर जो रैम होती है वो आपकी क्या है? इनपुट है कि आउटपुट है, एक्सटर्नल मेमोरी है, किस में आता है? ये आपका मदरबोर्ड के अंदर आता है, सीपीयू के अंदर पार्ट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की स्थायी स्मरण शक्ति किसमें संग्रहित होती है? कंप्यूटर की स्थायी स्मरण शक्ति है वो आपके हार्ड डिस्क में शेयर होती है, किसमें? परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए आपको हार्ड डिस्क याद रखिएगा, हार्ड डिस्क, ठीक है। ये तो जो है हार्ड डिस्क है वगैरह, ये सब है वो सेकेंडरी के अंदर आ जाती है, सेकेंडरी यूनिट्स के, मेमोरी यूनिट्स के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टोर करके रखें। सामान्य सी कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा गुड़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और प्रश्न 5 में से 4 इतने सिंपल आएंगे, पूछो इनपुट आउटपुट मेमोरी यूनिट्स का प्रश्न आ जाए, ये प्रश्न पूछ ले, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेंगे। और उसके लिए भी नॉलेज होना चाहिए 8-10 विषयों का, तभी जाके 55,000 में आराम से नंबर आ जाएगा, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। रिमूवेबल मीडिया में शामिल है, रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। हार्ड डिस्क ड्राइव आपका जो है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, इसको आप रिमूव कर सकते हो, पोर्टेबल है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है वो क्या है? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट है, क्या है ये? 627 बताओ। ये है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क जो है हार्डवेयर है, आप हटा सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। प्रश्न सॉल्व करने का बढ़िया तरीका यही है कि उसके ऊपर 10 सेकंड 20 सेकंड सोचें और दिमाग लगाएं, आ रहा है उत्तर कर लें, नहीं आ रहा है आगे बढ़े, टाइम वेस्ट ना करें, यही सफलता की गारंटी है। अभी कांस्टेबल का पेपर देके आए, कई सारे बच्चों ने मुझे कॉल मैसेज किया, सर हमने गणित के रीजनिंग के प्रश्नों में 10-10 मिनट बर्बाद किए। मैंने कहा एक प्रश्न के ऊपर इतना क्यों रुके? अगर नहीं आ रहे तुरंत आगे बढ़ जाओ। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस है। यूएसबी जो ड्राइव लगाई जाती है बाहर, जो डाटा स्टोर करने के लिए, आपकी फाइल लगाने के लिए, तो यूएसबी है, ठीक है। कौन सा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? ये स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई केबी है, सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आएगा, केबी स्टोरेज डिवाइस लिखो। कंप्यूटर की स्टोरेज